क्या हुआ? हमारे या नहीं समझ में आओ तुम्हारे मोटिया बिल हो गए का। क्या हुआ? आपके बहन देखो कितना पातर दूबर है। तो क्या हुआ? एक साथ हाथी के साथ कह रहे देते हो बिया। बुलेट, मैं अपनी खुशी के लिए हाँ। जब अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया तो ये तो हमारी बहन ही है। और फिर मैंने सिर्फ बीघा सिंह से वादा किया है, शादी नहीं किया। शादी होबो न करेगा। शादी कभी नहीं हो सकती, बहुत सही। क्योंकि अपना काम बनाने के लिए बादल सिंह कुछ भी कर सकता है। और अब मेरा दोस्त बीघा सिंह गया है बादल सिंह को मौत के घाट उतारने। राजेश, अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि बीघा सिंह वो बला है कि तुझे छोड़ेगा नहीं। क्योंकि जिस्म पत्थर इरादा फौलाद, जिस्म पत्थर इरादा फौलाद। और राजेश, तुझे जीने नहीं दूंगा, बहा दूंगा खून का सैलाब। चलिए भाई, व्यवस्था करी शादी भी आगे होंगे। अब भाई शादी करी, इतना मोटा डाकू आई बारात लेके, पता नहीं कितने साथी वही के आवे चल रहे हैं। हम भी व्यवस्था कर रहे हैं। अरे माथे माँ बुलावा दई दई आई गई, माथे ए बुलावा दई दई आई, बुलावा दई दई आई, चिकुली दई दई आई गई, माथे माँ बुलावा दई दई। काजल लगाई लिपस्टिक लगाई, काजल लगाई लिपस्टिक लगाई, चोटी लटकाई है माथे माँ बुलावा दई आई गई, माथे वो तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। लगता है कभी ने तो भी सुधरा नहीं है। तेरी याद आ रही है, मैं तेरी याद नहीं, तेरे नाने से मेरी जान जा रही है। वाह, मैं तो निकला था राजेश की खोज में, लेकिन यहाँ देखता क्या हूँ, एक मजनू की याद में लैला तड़प रही है। आए गुड़िया, अरे कभी अरे लगता है अब तो तेरी मैं जान ही ले लूंगी ऐसे ही। पागल हो गया हूँ मेरे तेरे पीछे। समझो भाई हो गुड़िया, कहा ये हाथी का गुड़िया, क्या है बोल कभी नहीं। अरे ये तोरी मांग भरी है रे, कब ब्याह कर लिया? तुझे दिखाई नहीं देता है मेरी शादी हो चुकी है? कब हुई? तेरे को नहीं मालूम क्या? अरे हमको निमंत्रण ही नहीं मिला। नहीं मालूम है तो छोड़ दे। अच्छा चल मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे जाने दे। ये मांग किसके नाम का है? जानना चाहता है? हाँ? राजेश के नाम का। हाय हाय, ये राजेश के नाम का मांग भर लिया। क्यों? क्या हमारे शरीर में कांटा लगे थे गुड़िया? बहुत मोहब्बत करते थे रे। क्योंकि
तू हमारी पसंद नहीं है ना, इसीलिए। है कहाँ है तुहार राजेश? कौन? कावा का पता हमको बता दे। कौन? उसका नाम भी दोगा? वही तोहरा आशिक राजेश कहाँ है? मेरे को तो नहीं मालूम। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा, तो ये मांग भरवा लिया राजेश के बारे में मालूम नहीं है? मैं सच बोले, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ, सिर्फ मांग ही भरी गई है कि सुहाग रात भी हो गई? सब कुछ हो चुका है। सब कुछ हो गया है? और क्या? अरे राम रे राम, और मैं तो बर्बाद हो गया। हाय रे, कहाँ है राजेश? बताइए मुझे। शादी मेरी हुई है, बर्बाद तो हो चुका है। राजेश कहाँ है? बता मुझे। मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम उनके बारे में, कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, अरे पता गुड़िया तेरा कहाँ है दीवाना? तेरे भाई से मेरा वादा हुआ है कि तेरे भाई से मेरा वादा हुआ है, और उससे मार शादी है तुझसे रचा। सच बोले, मुझे कुछ नहीं मालूम उनके बारे में। अच्छा, नहीं मालूम है? मास्टर, लगा तो नहीं ना? इतना तेज से लगे मारे हो तो लगेगा नहीं, कमी नहीं। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आपके जो हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। अगर तुझे तेरे राजेश के बारे में नहीं मालूम है तो मांग तो उसने सजा दी है, लेकिन बच्चे पैदा मैं करूंगा। मांग तो उसने सजा दी है, लेकिन बच्चे पैदा मैं करूंगा, और इतने बच्चे पैदा करूंगा कि इंडिया की पूरी क्रिकेट टीम तैयार कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। अच्छा, तू सपना सजाता ही रह जाएगा सिर्फ। हाय हाय, तेरी जुबान ज्यादा चल रही है। ले चल के अपनी गुफा में तेरे ये जिस्म की जवानी को ऐसा चूसूंगा जैसे एक बुढ़ा पका हुआ आम चूसता है। और देखता हूँ तारा कौन माई का लाल पैदा है जो बिरघा सिंह का सामना करता है। और इसी वक्त मैं तुझे अपने बिहार ले चलता हूँ। जबरन मुझे तुझे ले जाना पड़ेगा। बेगा सिंह, चिल्लाने की कोशिश नहीं, क्योंकि आज तेरी सारी करतूत मुझे मालूम हो चुकी थी, इसलिए आज मजबूर होकर तो उस पर गोली मुझे चलानी पड़ी। इंस्पेक्टर साला जीने तो आता है कि टेटवा दाब दूं, तो इतना बहादुर नहीं है रे।
क्योंकि तूने पीठ पर वार किया है। बेघा सिंह, पीठ पर वार नहीं, लेकिन आज तू कितना बड़ा बहादुर है कि आज एक लड़की के समक्ष तू अपनी बहादुरी दिखा रहा है। अरे बहादुरी दिखाना है तो किसी मर्द के समक्ष दिखा। आज एक लड़की को अपने कंधे से उठाकर ले जा, तू बहादुर है। गुड़िया, तोहरा खातिर हमरी जान जा रही है रे। इस जन्म में तो हम तुझे अपना नहीं बना सके, उस जन्म में हम तुहार इंतजार जरूर करेंगे। ए गुड़िया, आई लव यू। साहब जी, अगर नहीं आती तो आज का मीना सबसे मुझे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और इस वक्त इस जगह पर और बीघा सिंह के चंगुल में फंस गई। आखिर नाम क्या है तुम्हारा? साहब जी, मेरा गुड़िया नाम है गुड़िया। और मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ। यानी कि राजेश से प्यार करती हो? जी। लेकिन गुड़िया, मैंने तो सुना था कि राजेश तुम्हारे पिताजी का कातिल है, नहीं, और उसके बावजूद भी राजेश से तुम प्यार करती हो। राजेश नहीं कातिल है, मेरे भाई बादल कातिल है। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब जो राजेश के ऊपर इल्जाम लगाया गया था वो झूठा है, कातिल और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। उसी ने मेरी भाभी को मार दिया है। यानी कि उसी ने तेरी भाभी को भी मारा है। गुड़िया, जिस तरह से आज तुम मेरे समक्ष ये बातें कह रही हो, क्या यही बात तुम अपने भाई बादल सिंह के समक्ष कह सकती हो? कह सकती हूँ साहब। तो ठीक है, अगर ये बात तुम बादल सिंह के समक्ष कह सकती हो तो आओ मेरे समक्ष बादल सिंह के समक्ष ये बात पेश करोगी। जिस दिन, उसी दिन बादल सिंह को घसीट कर मैं जेल की सलाखों में डालूंगा। ठीक है साहब जी, चलिए। आओ मेरे पास। बुलेट, कहाँ रह रहे हो भाई? भाई तुम्हारे साथ है नहीं तो। बुलेट, तुमको मैंने कहा था मेरे लिए एक बढ़िया से लल्लन टाप लड़की ढूंढो। लल्लन टाप? और अगर लड़की अच्छी ना मिले तो जैसी मर्जी मिले, लेकिन दहेज में ढेर सारा माल मिलना चाहिए। माल मिले? हाँ, एक नंबर के बताई दी तुमका। बताओ। तुम्हारा चेहरा वही के चेहरा एकदम मिला था। कहाँ देख लिया? अरे हम देखा करी रोजे भाई। कहाँ पे? अपने यही रियासत में। हम कहा भाई अपने रियासत में हेरत ज्यादा सही रही। यार अभी तक तो मुझे पता ही नहीं है। हम कही तो तुम्हार चेहरा वही के चेहरा एकदम लल्लन टाप, एकदम मिलत जुलत। माल तो मिलेगा ना? एक भेली गुड़ खवा दियो ना। अबे मैं कह रहा हूँ माल तो मिलेगा। माल दहेज आओ का जम तरह दहेज मिली के पूछो पहले ना। क्या कह रहा? गुड़ मतलब वो गुड़ खाती है? गुड़ गुड़ के पसंद है। हाँ ये बेली गुड़ खवा दी कहा तुम्हारे पीछे पीछे नाचो। यार ये तो तू एकदम सही बात बता रहा है। अब का कहाँ पे है? उसका नाम पता कुछ? नाम? हाँ, उसके नाम है लूसी पिलई। हरामखोर, इतनी देर से मुझे गोल गोल साले घुमा रहा है। कहा शायद वही की भिड़ा गई शायद। साले उसके लायक तुम ही हो। नहीं हमका जरूरत ही नहीं। बुलेट, मैंने अपने लिए एक लड़की ढूंढ लिया है हे रे और बहुत ही ऊंचे खानदान के लोग हैं, बहुत ही रईस घराना है और दहेज में ढेर सारा रुपया पैसा मिलेगा। पैसा मिली? और तुम फटाफट शादी की तैयारी करो। चलो जल्दी शादी हो फिर उसके बाद किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कौनो चीज की कमी नहीं भाई। ठीक है?
चारों तरफ घूम घूम कर देखते रहो, ताकि जब इस जयपुर के लोग यहाँ आए। नौकरी आ गया, बात करो। बादल सिंह नमस्कार। ओह, नमस्कार नमस्कार, लेकिन आपको मैंने पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगे? क्या निमंत्रण पहुंच गया क्या? निमंत्रण नहीं, बल्कि हम तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। देख लो, अब रिश्तों की लाइन लगने लगी। अच्छा हुआ मैंने अपने बाप का काम तमाम कर दिया। बादल सिंह, अगर वो साला बुढ़ा होता तो हम लोग ऐसे ही रह जाते। बताओ बताओ, कहां से रिश्ता लेकर आए हो? बादल और सिंह, कौन हो? मैं सब कुछ बताऊंगा। और हमने सुना है कि दहेज में कुछ ज्यादा रकम मांगती है क्या? राजेश, आखिर तुम तो जानते हो हम अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ना कुछ तो जरूर ही लेंगे। नहीं, बात तो सही है, फिर भी कितने में काम चल जाएगा? कोई खास नहीं है हमारी मांग, अच्छा, सिर्फ 21 लाख रुपए नगद, 21 लाख। बस। और बाकी गाड़ी वगैरह तो नहीं चाहिए ना? बादल यहाँ सिंह, के जमींदार थे हमारे पिताजी। अगर तुम्हें 21 लाख रुपए चाहिए दहेज में, तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। वाह, अगर तुम दिलाओगे तो समझ लो 5 लाख कमीशन तुम्हारी। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक बात तुम्हें बतानी होगी। अरे जो कहोगे सब बताएंगे यार। हमने सुना कि आपकी पहले भी शादी हो चुकी है। यानी तुम्हें जानकारी हो गई? नहीं, थोड़ा थोड़ा जानकारी है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, शादी हुई थी। और वैसे तुम्हारी पत्नी है कहाँ पर? राजेश, मेरी पत्नी एक दिन मुझसे जिद कर रही थी कि जाओ, मुझे तीर्थ यात्रा जाना है, वैष्णो माता के दर्शन करने। और मैंने उसे भेज दिया। आज पूरे 1 साल हो गए, उसका पता ही नहीं चला। लेकिन बादल सिंह, काश अगर तुम्हारी पत्नी वापस आ गई तो शादी कैंसिल हो जाएगी। अरे उसी वक्त मार दिया होता ना। क्या हुआ? चलो, अगर तुम पूछते ही हो, हाँ, अगर तुम पूछते ही हो और मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हो, तो मैंने अपनी पत्नी का काम तमाम कर दिया। अरे वाह 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 वाह, तब तो फिर शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। कोई रुकावट नहीं। और हमने वो भी सुना, क्या कहते हैं उसकी माँ थी क्या, तुम्हारी सासू माँ, हाँ हाँ, उसको भी मार दिया ना? उसको ये उसको मेरा एक दोस्त डाकू बीघा सिंह था। अच्छा, बीघा सिंह ले गया। सासू माँ आई थी अपने बेटे और रजसभा से मिलने के लिए। अच्छा, ओ साला जेल के अंदर था। तब तो फिर और रुकावट नहीं बनेगी शादी में। वो भी गई, सारे रास्ते साफ। और बादल सिंह, हमने सुना है कि तुमने अपने बाप को गोली मार दिया दहेज के लिए। वही तो साला बुढ़ा, वही तो साला बुढ़ा मेरी बर्बादी का जड़ था। सही कह, इसलिए मैंने भी मारा ऐसी गोली कि बुढ़ा वहीं पे राम नाम सत्य हो गया। अच्छा, और इतना ही नहीं, जो मेरा साला राजेश था। साला भी था क्या? अरे साला था वो साला अपने आप को बहुत होशियार समझता था। अच्छा, वो आया, 20,000 रुपए की मैंने चोरी का इल्जाम लगाया था। अपनी पत्नी जो सोना थी, हाँ हाँ, उसका भाई राजेश 20,000 रुपए देने आया था। अच्छा, और मैंने अपने पिताजी के खून के इल्जाम में उसे जेल भिजवा दिया और 20,000 की चोरी का इल्जाम भी उसके ऊपर लगा। बहुत अच्छा किया। लेकिन अब आपका रिश्ता पक्का और दहेज
फिक्स 21 लाख रुपए। वाह लेकिन उससे पहले जान तो लो कि मैं हूँ कौन। हाँ हाँ ये तो जानना बहुत ही जरूरी। अगर जानोगे नहीं तो दहेज कैसे पाओगी? सही बात हैं? सही कह रहे हो। कौन हो तुम? तो सुनिए मैं कौन हूँ। और नजर खोल कर बादल सिंह ले मुझको पहचान। नजर खोल कर बादल सिंह ले मुझको पहचान। और पलक झपकते आज मैं और भेजूंगा पर और पलक झपकते आज मैं और भेजूंगा पर पता हरामजादे, अरे तूने हमारी बहन सोना को क्यों मारा? अरे क्या बिगाड़ी थी हमारी बहन सोना ने? शव से तूने अपने ही हाथों से खून कर दिया। देखो राजेश, जो हुआ सो हुआ, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। और तुम जिस वक्त जेल गए थे, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अरे मैंने तुम्हें रिहा कराने के लिए इतनी ताकत लगा दी, यहाँ से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की मैंने कुर्सी हिला दिया। मानता हूँ। और इसमें बराबर मेरे साथ बुलेट रहता था। अच्छा, हर काम में। हरामजादे, तूने मुझे छुड़ाने के लिए पूरी अपनी ताकत अपनी पावर लगा दिया। कैसे यकीन कर लूं? अरे जिस बाप ने तुझे पैदा किया, जब तू हरामजादे अपने बाप का नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? हरामजादे, तूने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं और आज मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। अरे जिस तरीके से तूने मेरी बहन को मौत के घाट उताराई, जिस तरीके से तूने मेरी बूढ़ी माँ को छीनाए, और जिस तरीके से तूने मुझे जंजाल भेजाई, आज मैं उन गुनाहों का इंसाफ गिन गिन कर लूंगा। राजेश, जो बात करना है हम लोग आपस में बैठकर बात कर सकते हैं, और जो हुआ उसे का बुरा सपना समझकर भूल जाओ। कहते हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर से हम सब मिलकर लिखेंगे नई कहानी, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। वाह बादल सिंह, वाह। कहते ही कि अपना खून खून होता है। अरे अपना खून खून होता है तो दूसरों का खून पानी, और अपना गम गम होता है तो दूसरों का गम कहानी। हरामजादे, तुझे दहेज चाहिए ना? आज हमारी बहन की आत्मा भटक रही है तो सिर्फ दहेज के लिए। हरामजादे, अरे छोटे से दहेज के लिए तूने अपने पत्नी का खून किया है। अरे तूने अपना और जिस तरीके से तूने हमारे परिवार को रुलाया है, अरे मुझे रुलाया है, हमारे घर को शमशान घाट बनाया है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं
बादल से और जैसा किया है तूने। अरे हमने क्या किया? और जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। जैसा जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। और मारूंगा मौत ऐसी हरा और मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं मिलेगा। मारू मारूंगा मौत ऐसी और पानी नहीं मिलेगा। और पानी अगर मिला तो और पानी अगर मिला तो देने वाला नहीं मिलेगा। हरामजादे कहते हैं कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ अपने ऊपर ही आता है। देखो राजेश, हेलो ये आ गए प्रधान जी की नाते, प्रधान जी की नाते। राजेश, बोल राजेश, बुलेट। सबसे पहले इसके बदन से कपड़े उतार लिए जाएं। पकड़ हंटर और सारे कपड़े उतार, उसके बाद हम हिसाब बाद में चुकाएंगे। आओ यही बहाने हम का हाल मारू अबे कहीं बुलेट, देखो हमेशा तुम मेरे साथ रहते थे। आओ का जहाँ जाता था तुम्हें लेकर जाता था, हाँ भाई जो खाता था वो तुम्हें बराबर खिलाता था। पहले जूता खाते हो जूतो तो खवाओ। अरे यार तुम तो मेरे आदमी हो ना। आदमी पे मेहरारू के भोग चल कपड़ा उतारे का मौसी के मशीन में धोआवे का है। मौसी की नहीं साले बुआ की मशीन में। अबे मौसी की मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन बोलते हैं हरामजादे। नहीं होता हाँ, कपड़ा डाल दो चला दो खर 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 इसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं। अरे परिवार है फर्जी कपड़ा उतारो तुमको और तुरैया होने वाली है और पेलैया होने वाली है। तुरैया होने वाली है और पेलैया होने वाली है। अब बेटा वाका पढ़ा दियो उतार तुरैया होने वाली है।
मैंने कपड़े उतारने के लिए बोला था और तू नंगा करने जा रहा है। हट बात बादल सिंह। राजेश, मैं मानता हूँ जो हुआ, इसलिए राजेश और माफ कर दो मुझे, मैं खतावार हूँ, माफ कर। माफ कर दो मुझे, मैं खतावार हूँ, गुनाह मैंने किया, मैं गुनहगार हूँ। खून पत्नी का मैंने है अपने किया, खून पत्नी का मैंने है अपने किया, मार डालो मुझे, मैं सजावार हूँ। और माफ करने के काबिल न तेरी खता, माफ कर। माफ करने के काबिल न तेरी खता। करने के काबिल न तेरी खता, आज भेजूंगा तुझको जिस तरीके से बहन को है मारा मेरी हराम जादे, तड़पा कर तूने मारा मेरी बहन को, और जिस तरीके से तूने मारा और बहन को मेरी, आज मारूंगा तुझको। हेलो हेलो हेलो। तब तक मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं राजेश, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे जरा सोच, मरते वक्त हमारी बहन भी तुझसे माफी मांग रही होगी ना कि मुझे माफ कर दो, लेकिन तूने और तुझ में तरीक भी तया नहीं आया। हरामजादे, तूने दहेज के चक्कर में अपना घर बिगाड़ा है, और आज के बाद दहेज का सर्वनाश राजेश करेगा। आज के बाद यहाँ पर कोई दहेज नहीं मांगेगा। हरामजादे, मरने के लिए ठहरू भैया ठहरू, अरे मारी कर इनको भैया, लगी रहो धर्म, मारी कर इनको भैया, लगी रहो धर्म, मारी कर इनको भैया, लगी रहो धर्म, मारी कर इनको भैया, लगी रहो धर्म। ये हमारा पति है, बचाओ बिरन ये। हाँ भैया, अरे तू किस मिट्टी की बनी है सोना? मरने के बाद भी तू अपनी अपने पति की लंबी उम्र के लिए तो मुझसे भीख मांगने आई है।
अरे जिसने जिसने तुझे मारकर जमीन में दफना दिया, अरे तेरी बूढ़ी माँ को मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, जिसके चक्कर में अरे मैं वर्षों जेल काट कर आया हूँ, तू उसके लिए भीख मांग रही है, लेकिन सोना नहीं। आज ये राजेश एक नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने तुझे वचन दिया है कि जब तक मैं इस धरती का सर्वनाश नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी सोना। नहीं भैया, मुझे माफ तुम कुछ नहीं करोगे भैया। आखिर कुछ भी हो, है तो तुम्हारे जीजू ही ना। होली को कोई टाल नहीं सकता भैया। देख हरामजादे देख, अरे जिस हाथों से, इन्हीं हाथों से तूने अपनी पत्नी का खून किया है, आज वही तेरी पत्नी तेरी भीख मांगने के लिए यहाँ तक आई है। अरे उसकी आत्मा भटक रही है और तेरी भीख मांग रही है, तेरी जिंदगी की भीख मांग रही। देख वाह वाह सोना वाह। अरे मैंने तेरे ऊपर इतने जुल्म ढाए, इतना अत्याचार किया, यहाँ तक कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुझे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आज तू मेरी ढाल बनकर आ गई। अरे मैं एक मानव से एक दहेज का दानव बन गया, सिर्फ कुछ पैसों के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए मैंने तुझे नहीं समझा सोना। मुझे माफ कर दे सोना। मैं तेरे साथ इतना जुल्म किया हूँ कि माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तेरी जैसी पत्नी इस संसार में रहेगी तो अपना नाम मरने के बाद भी रोशन करती रहेगी। मुझे माफ कर दे सोना। सोना भले ही माफ कर दे, लेकिन राजेश नहीं माफ कर सकता, क्योंकि राजेश का सब कुछ छीन गया है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। नहीं भैया, तुम कुछ सोना भैया, हट जा आगे से। राजेश नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। भैया नहीं। राजेश, मैं जानता हूँ कि आज तुम अपनी बहन की याद में इसे मारना चाहते हो, लेकिन नहीं राजेश, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो, क्योंकि इस वक्त मैं इसकी सारी हकीकत को जान चुका हूँ और मैंने सबूत भी इकट्ठा कर लिया है, इसलिए इसे सजा आप नहीं कानून खुद देगी। राजेश, अगर काश कानून को तुम अपने हाथ में लोगे तो जबरन फिर तुम्हें जेल की सलाखों में जाना होगा। इसलिए राजेश, मेरा कहा मानो, मैं इसको हाथों में हथकड़ी डालकर जेल की सलाखों में डालूंगा और कड़ी से कड़ी सजा कानून से इसे मैं अवश्य दिलवाऊंगा। राजेश, अवश्य दिलवाऊंगा। आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं इतना बड़ा गुनाह किया हूँ कि आप मुझे शौक से गिरफ्तार कर सकते हैं। बादल सिंह, लो अपने हाथों में हथकड़ी पहनो और चलो मेरे साथ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे जितने भी सबूत हैं मेरे समझ आ चुके हैं। इंस्पेक्टर, अगर जरा से भी होशियारी किया। बादल सिंह, ये रिवॉल्वर फेंक दो बादल सिंह। और राजेश अगर एक भी कदम बढ़े, तो अगर मेरी उंगली हरकत कर गई तो तुम दोनों यहीं पे राम नाम से। तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई है। कर दे। मैंने कहा इंस्पेक्टर, ज्यादा अपने कानून के दांव पे मेरे सामने मत दिखाओ, वरना राजेश की मौत के जिम्मेदार तुम होगे।
तुम लोगों ने क्या समझा था? नहीं स्वामी, बादल सिंह को गिरफ्तार करोगे? अरे बादल सिंह को इस धरती पे भी कोई माँ ने ऐसा लाल नहीं जना जो बादल सिंह को मार सके। सोना, मैं आ रहा हूँ। मुझे तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? राजेश, देखो, जिसे हम और तुम कानून सजा देना चाहती थी, उससे पहले ही अपने आप अपने कर्मों का प्रायश्चित इसने अपने हाथों कर लिया है। भैया राजेश, तुम्हारे जीजू मुझे बुला रहे। आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। मैं जाना चाहती हूँ भैया, जाना चाहती हूँ। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। भैया, कभी किसी मुसीबत में हो तो इस बहन सोना को याद कर लेना भैया, याद कर लेना भैया। सिपाहियों, सबसे पहले इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो और उसके बाद राजेश से मैं कुछ बात करके आता हूँ। लेकिन भैया, मैंने सुना है कि तुम मेरी ननद गुड़िया से प्यार करते हो। गुड़िया कहाँ हो भाभी? मुझे दिखाई नहीं दे रही भाभी। कहाँ मेरी बच्ची, कहाँ हो भाभी? मैं तेरे सामने नहीं आ सकती। हाँ गुड़िया, गुड़िया, मुझसे वादा करो कि तुम राजेश को कभी नहीं छोड़ोगी। मुझसे वादा करो गुड़िया। हाँ भाभी, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी राजेश। मेरी गुड़िया का ख्याल रखना सोना। अरे दूरी नहीं जा सकती हूँ, दूर